ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर अनुपम, अगर हम देश में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति पर एक नजर डालें तो जहां एक ओर देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राहत देने वाली एक खबर ये है कि देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। लगातार 24 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। आप क्या कहेंगे? महीने भर पहले करीब की 1 लाख तक प्रतिदिन संख्या हो गई थी जांच करने पे। अब ये थोड़ा कम हो गई है, तो मैं कहूंगा कि इस समय पहले से काफी स्थिर हो गए हैं। ये नहीं कहूंगा क्योंकि कई, जैसे आपने कहा, कई जगह बढ़ रहा है, कई जगह घट रहा है, तो इससे हमें अपनी ढील तो नहीं देनी है बिल्कुल भी। और ये मानना जरूरी है कि हम एक तरीके से शिखर पे चल रहे हैं और काफी स्थिर हो गई है हमारी जो अभी परिस्थितियां हैं। डॉक्टर अनुपम, बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़भाड़ रहती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाता। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ते हैं, तो इसमें बाजारों की कितनी बड़ी भूमिका होती है? ये एक बहुत जरूरी चीज है कि चाहे बाजार हो, चाहे त्योहार हो, चाहे आजकल शादियों का मौसम शुरू हो गया है, भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं उनमें हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए। जो ऑनलाइन आजकल सामान आ जाता है, या उस समय बाजार जाएं जिस समय भीड़ भाड़ कम हो, ये बहुत ही जरूरी है। 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज की थोड़ा सा हमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और तीसरा, ठंड में जैसा आपने कहा कि दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें बहुत बच करके रहना है। बाजारों से तो बहुत दूर रहें जब तक कि बहुत अति आवश्यक ना हो, और कम भीड़ भाड़ वाले समय में जाएं, यही जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर अनुपम आपसे बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि बाजार में व्यस्त समय में आप जाना अवॉइड करें, और जो पीक आवर्स हैं उस समय आप ना जाएं, और जो जरूरत का सामान है एक बार में लाने की कोशिश करें ताकि आपको बार बार बाजार ना जाना पड़े। डॉक्टर अनुपम, इसके अलावा गृह मंत्रालय के भी कोविड-19 को लेकर नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गए हैं। इन दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन्स पर काफी फोकस किया गया है। इसके अलावा जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके ऊपर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। इस दिशा निर्देश के बारे में आप क्या कहेंगे? जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां नहीं जाना है, क्योंकि वहां संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। ऐसे ही जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहां पे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि कोरोना का प्रभाव है, उन एरिया से भी, उन क्षेत्रों से भी बाहर निकल करके जाना नहीं है। और जो लोग होम आइसोलेशन पे भी लोग हैं, उनको भी घर के अंदर ही रहना चाहिए। उनके यहाँ भी लोग ना जाएं और वो लोग भी बाहर ना जाएं, क्योंकि कई लोग जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने को ठीक महसूस कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, जिससे संक्रमण होने का खतरा ज्यादा हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जो है हर समय मास्क पहनना और बाहर नहीं निकलना है अगर अत्यंत आवश्यक नहीं है तो, और बाहर जाएं तो मास्क पहन करके ही जाएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं, आप भी दोहरा रहे हैं, और ये जो है आज की तारीख में अति आवश्यक है अगर हमें संक्रमण को जैसे स्थिर है उसी लेवल पे रखना है या उसको और कम करना है। डॉक्टर अनुपम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड वैक्सीन विकसित करने की भारत की जो पहल है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड महामारी के खिलाफ अपनी सफलतापूर्वक लड़ाई के बाद देश अब कोविड के वैक्सीन के उत्पादन और वितरण को लेकर विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और जैसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही 3 जो शहर थे वहां के वैक्सीन प्लांट्स का दौरा किया। इसके बाद अगले दिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी 3 कंपनियों के साथ बातचीत की, और वो लगातार संपर्क में हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और सभी देशवासियों को दिया जाए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व की एक प्रमुख फार्मेसी के रूप में विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए कहा है। इसका मैं दूसरा पहलू भी कहूंगा आपको कि जब प्रधानमंत्री, देश का कोई भी नेता, कई देशों में हमने देखा है कि कई नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोविड से कोई जिए मरे, ऐसी चीजें। तो ये जो है प्रधानमंत्री ने कई जो ओकेजन्स हैं और पीरियोडिक इंटरवल्स पे लोगों से
बातचीत की, कभी थाली बजाना है, कभी दिया जलाना है, ये सब चीजें करवाया। इससे एक पता चलता है कि प्रधानमंत्री खुद जो है इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी चीज ये है कि जब देश का कोई भी नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री तो एक बहुत ही शीर्ष स्तर के नेता हो गए, इन कोई भी नेता अगर ऐसी चीजों पे तवज्जो देता है, वैक्सीन जैसी जो यहाँ बन रही है उन संस्था में जाकर के निरीक्षण करता है, दौरा करता है, तो उससे जो जन समुदाय है उस पर एक बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और दूसरी चीज है, थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये बात कही थी कि जब हम अपनी क्षमता पूरी कर लेंगे तो हम बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे और बाहर भी देंगे और बाकी देशों की भी मदद करेंगे। ये एक अपने में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूंगा, जहां विश्व के कई देश अपने स्तर पे अपनी अपनी जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, वहां जब भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए भी करेंगे और बाकी जन समुदाय के लिए, दूसरों के लिए भी करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए भी कहा था शुरू में, और वैक्सीन के लिए भी कह रहे हैं। ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के लिए, विश्व स्तर पे और देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही गौरव का बात है। जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, स्टंट वाले पेशेंट हैं, वो कोरोना काल में किस तरह से अपना बचाव करें और किस तरह की डाइट प्लान लें? देखिए, बहुत सही सवाल है और बहुत ही मुश्किल सवाल भी है। मैं कहूंगा कि दिल के मरीज हैं, उनमें कोरोना का आघात ज्यादा देखा गया है और उनमें जटिलताएं भी ज्यादा होती हैं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। और जैसे इन्होंने कहा वरिष्ठ नागरिक, तो वरिष्ठ नागरिक अगर सिर्फ वरिष्ठ नागरिक हैं और इन्हें कोई और बीमारी नहीं है तो फिर भी हमने देखा है कि काफी अच्छी संभावना होती है। उन्हें कई बार माइल्ड केसेस या एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी होते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस उम्र तक जब वरिष्ठ नागरिक होते हैं तब तक कुछ न कुछ बीमारी, ब्लड प्रेशर, दिल की या शुगर की, ये सब यूजुअली हो जाती हैं, आमतौर पे हो जाती हैं। तो उन मरीजों में थोड़ी जटिलताएं ज्यादा देखी जा रही हैं और तकलीफ ज्यादा होती है। तो उसमें दो ही चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है बचाव। तो जैसा कि बताया कि सिद्धार्थ जी ने बताया कि आप 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनकर रखिए, हाथ धोते रहिए, तो वो सबसे जरूरी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है अगर आपको कोरोना, तो दूसरी चीज जरूरी है कि अपना एक पल्स ऑक्सीमीटर लेकर के रहें, जो कि लेकर के रखें घर में, और जो कि ऑक्सीजन नापता है, और उससे निरंतर नापते रहें। हर 2 से 4 घंटे पे एक बार नापते रहें। और जब तक सैचुरेशन 95% से ऊपर है तब तक इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दिल की दिक्कत है तो अस्पताल में भर्ती होकर के अपने को ऑब्जर्व करा लें, तो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे फिर दिक्कत कभी भी हो तो उसकी संभावना कम हो जाती है और फौरन उपचार मिलने की ज्यादा स्वाभाविकता रहती है। डॉक्टर अनुपम, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं और सरकार भी जोर दे रही है कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें कोरोना होने पर उनको अस्पताल में रहना चाहिए, डॉक्टर्स की देखरेख में रहना चाहिए। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन चाहते हैं, तो ऐसा किस लिए जरूरी होता है? उन्हें क्यों जाना चाहिए अस्पताल? समाज है जो हमारा, उसमें हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के साथ जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था वो बहुत कम हो गया है, खासतौर से जो अर्बन सिटीज हैं, जो शहर हैं। तो उनमें अकेले लोग रहते हैं, बड़े उम्र के लोग, तो उनको वो सोशल सपोर्ट नहीं है। और खासतौर से अगर वो हो भी जाता है उन्हें कोरोना, तो वो चाहते हैं कि बच्चे हमसे अलग रहें, क्योंकि हमसे बच्चों को ना बीमारी हो। तो उस तरीके से वैसे ही सब अलग हो जाते हैं। और बड़े लोगों में जो है दिल कमजोर हो जाता है और बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो एकदम से ये नहीं कि 60-65 साल के लोग और वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनमें एकदम से दिल की गति रुकने की संभावना रहती है। और दूसरी चीज, अगर अकेले रह रहे हैं तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई उनकी निगरानी नहीं कर पाएगा। और अगर कोई दिक्कत हुई तो वो हो सकता है कि किसी को बता ना पाए और फिर अस्पताल तक ना पहुंच पाए। इसलिए जो हम वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हम लोग नहीं कहते हैं कि घर पे रहें। और अगर कोई भी और बीमारी होती है या घर में कोई अच्छा आदमी नहीं, कोई और जवान आदमी नहीं होता है जो घर से अस्पताल तक ला पाए, तो उन केसेस में हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। जब तक कि बिल्कुल ही ठीक ना हो वरिष्ठ नागरिक, तब तक हम घर में रहने के लिए उन्हें नहीं इजाजत देते हैं। जी डॉक्टर अनुपम, मास्क लगाते हैं लेकिन मास्क में छेद कर लेते हैं ताकि हवा जो है उसमें जाती रहे, तो ये तो मामला कुछ गड़बड़ हो गया। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं या छींकते समय जो हमारे अंदर से सांस के साथ या खांसने के साथ जो एक ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की बूंदें जो है अंदर से जो निकलती हैं, वो जो है कोरोना के कीटाणुओं को लेकर के जाती हैं। तो मास्क में अगर आप छेद कर लेंगे तो बोलते समय, छींकते समय ये जो है आपका बचाव नहीं हो सकता है। तो छेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और सबको बहुत बहुत ध्यान रखने के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ। जी, आपका आभार।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।